वहीं बीकानेर में रसोई गैस को लेकर आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में गैस सिलेंडरों की किल्लत की शिकायतें लगातार सामने आ रही है, जिसके चलते लोगों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल बीकानेर में घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस बुकिंग के लिए जब वे ऑनलाइन साइट पर जाते हैं तो साइट लगातार व्यस्त दिखाई देती है। कई लोगों ने यह शिकायत की है कि ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी कई जगहों पर बंद हो चुकी है, जिससे उन्हें सिलेंडर तक बुक कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गैस की कमी का फायदा कुछ लोग उठाते भी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जहां सामान्य तौर पर घरेलू गैस सिलेंडर निर्धारित कीमत पर मिलता है, वहीं अभी वही सिलेंडर ब्लैक में करीब 1500 रुपए तक में बेचा जा रहा है। इससे आम लोगों की जेब पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। रसोई गैस की इस किल्लत का सबसे ज्यादा असर मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों पर पड़ रहा है, जिसके लिए रसोई गैस दैनिक जरूरत की सबसे अहम चीजों में से एक है। लोग गैस एजेंसियों के चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन वहां भी उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा। इस पूरे मामले को लेकर शहर के कई उपभोक्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है, ताकि आमजन को राहत मिल सके। बीकानेर में रसोई गैस की किल्लत को लेकर लोगों की परेशानी क्या है और ये किस तरह से इस समस्या का सामना कर रहे हैं, इस पर हमारे संवाददाता सुरेंद्र मंडा ने लोगों से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। इसमें गैस को लेकर भारी किल्लत चल रही है और इस किल्लत के चलते शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में भी अब लोग हैं जो परेशान होने लगे हैं। एक बार फिर है वो कोयले के चूल्हे को जलाने के लिए आमजन है वो एक बार फिर तैयार होने लगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ व्यापारी है, कुछ परेशान वो लोग हैं जो सिलेंडर के लिए क्या कहेंगे वकील साहब, कितनी परेशानी क्षेत्र में? देखो, परेशानी तो है, अचानक आई परेशानी है और ये हो सकता है कि हफ्ते चले 10 दिन चले, लेकिन एक दिन ठीक होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने देश में क्या आपदा में लोग अवसर ढूंढते हैं। जितनी परेशानी नहीं है उतनी परेशानी को लोगों ने कालाबाजारी करके बना दिया है। आज स्थिति ये है कि लोग सिलेंडर की कालाबाजारी करे, हर चीज की कालाबाजारी करते हैं। तो अगर वो कालाबाजारी पर सरकार कार्रवाई करे, जो कालाबाजारी करे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो मैं सोचता हूँ कि ये समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं रहेगी। लेकिन सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। क्या कहेंगे, किस प्रकार की परेशानी, आप कितने दिन से परेशान है? आपने कह रहे थे सिलेंडर बुक करवाया। सर, मुझे 3 दिन तो हो गए, रेगुलर में ट्राई कर रहा हूँ फोन पे। तो फोन नहीं तो मिल रहा है फोन का, कुछ आगे से कुछ जवाब भी नहीं आ रहा, बिल्कुल डेड ही पड़ा है फोन। और 3 दिन हो गए मेरे को फोन करते हुए, अभी तक कोई हल नहीं हो निकला सर। फिर क्या व्यवस्था करेंगे यदि सिलेंडर नहीं है? पहले तो चूल्हा चौका था, लकड़ी के चूल्हे जलाते थे या जो मिट्टी का तेल आता था उससे काम चलाते थे, लेकिन उज्ज्वला योजना आई, घर घर सिलेंडर पहुंचने लगे तो उन चूल्हों को तो अपने भूल चुके हैं। अब कैसे व्यवस्था करेंगे? तो व्यवस्था तो अब क्या करेंगे। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसे भूखे ही सोना पड़ेगा, जिस हिसाब से ये परिस्थितियां आ रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि भूखे ही सोना पड़ेगा। क्या कहेंगे भाई साहब, आमजन यानी शहर से लेके सीएनजी वाहन तो निकाल दिए सरकार ने, लेकिन अब उन वाहनों को सीएनजी तक उपलब्ध नहीं हो रही है। सुबह से लाइनों में लगते हैं, शाम तक सीएनजी लेने में वो लगे रहते हैं, तो फिर वो अपना घर गुजारा कैसे चलाएंगे? घर गुजरा मुश्किल ही है, अभी सिलेंडर मिल नहीं रहा है, तेल की भी कमी आनी शुरू हो गई है। तो ये बुरी तरह से बहुत बड़ी मुश्किल है देश के लिए, और गांव तक भी मुश्किल है। गांव के लोग भी आजकल गैस ही यूज करते हैं, और गैस आमदन जो घर घर रसोई तक है। तो अगर गैस नहीं होगी तो रोटी पानी अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे? तो ये बहुत बड़ी देखिए, जिस प्रकार से राज्य सरकार कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक बैठक लेकर निर्देश दिए उच्च अधिकारियों को कि इसकी नजर बनाए रखें, कालाबाजारी ना हो। जिला कलेक्टर के द्वारा आज ही इस पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और उस पर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कह सकते हैं कि आपदा ने अवसर ढूंढने वाले लोग हैं वो तैयार ही बैठे थे। जिस प्रकार से हल्की की गैस की किल्लत आई तो उसके अवसर ढूंढने तैयार हो गए। जिस प्रकार से अवैध रूप से गैस की रिफिलिंग की घटनाएं आज बीकानेर से 2 जगह से तस्वीरें सामने आ चुकी है। बीकानेर के जो बज्जू क्षेत्र है वहां पर एक कार के अंदर घरेलू सिलेंडर रिफिलिंग करते हुए देखे गए। वहीं खाजवाला में